साईं की बात। बच्चे, जहाँ मेरे बच्चों की काम की बात आती है ना, जहाँ मेरे बच्चों के काम होते हैं, उनके कार्य होते हैं ना, वहाँ उनका साईं स्वयं आकर खड़ा होकर उन कामों को करवाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा नाम जपते रहते हो और मैं तुम्हारा काम नहीं करवाऊंगा? नहीं मेरे बच्चे, मैं आता हूँ और तुम्हारे कार्य को स्वयं करता हूँ। तुमने कई बार ध्यान दिया होगा कि तुम्हारे कई काम बहुत ही आराम से हो गए। तुम्हें ऐसा लगा होगा कि शायद वो काम आराम से होना ही था। नहीं, उस काम में बहुत अड़चने थी, लेकिन उस काम को मैंने खुद खड़े होकर वहां पर करवाता हूँ। साक्षात रूप में मैं वहां खड़ा होता हूँ मेरे बच्चे, और तुम्हारे सारे कामों को मैं ही करवाता हूँ। और सुनो, तुम अगर ना मेरे अंदर, मेरी गहराई में डूबना चाहते हो ना, तो जैसे समुद्र के किनारे सब लोग आकर बैठ जाते हैं, वैसे मत बैठो मेरे बच्चे, बल्कि समुद्र में डुबकी लगा कर ना, जो उसके खजाने हैं, हीरे मोती जवाहरात, वो अगर चाहते हो ना, तो उसके लिए हमें समुद्र में डुबकी लगानी पड़ती है ना मेरे बच्चे। तो बस वही है मेरा भी, कि जो मेरा बच्चा मुझ में गहराई तक जाएगा ना, वही सब कुछ पा सकता है। और अगर बाहर से बस ऊपरी मन से मुझे पूजेगा, प्यार करेगा ना, तो वो कभी भी मेरी गहराई तक नहीं पहुंच पाएगा। मेरी गहराई तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। वही मेरी गहराइयों तक पहुंच सकता है जो मुझ में समा जाए, जो मेरी बातों को समझ पाए, गहराइयों को समझ पाए, अपने साईं के एक एक शब्द को समझ पाए, जो मेरी साईं सा चरित्र कहती है ना, एक एक शब्द को कह पाए, समझ पाए, और जो उनके वाक्य हैं, जो शब्द है ना, और जो मेरे वचन हैं, उन्हें अपने जीवन में उतार पाए। तभी मेरा बच्चा मेरे गहराइयों तक पहुंच कर ना, जो वो खजाने हैं ना, वो पा सकता है। और वैसे बस अगर ऊपरी मन से करेगा तो बस वो मुझसे दूर ही रहेगा, ज्यादा मेरे करीब नहीं आ पाएगा। अब तुम देखो मेरे बच्चे कि तुम क्या करना चाहते हो। इस सागर में डूब कर ना मेरा सब कुछ पाना चाहते हो, या फिर दूर से खड़े होकर जैसे सभी लोग करते हैं वैसे करना चाहते हो? क्योंकि मेरे कुछ विशेष ही बच्चे हैं जो सिर्फ मुझे ही मांगते हैं, मुझे ही चाहते हैं, और वो मेरी गहराइयों में डूबना चाहते हैं। और बाकी लोग तो सिर्फ दूर से ही आते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करवाने। अब तुम क्या करना चाहते हो बताओ? तुम मेरी गहराइयों में डूबोगे ना, तो तुम्हें वो सब दे दूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था मेरे बच्चे। और सुनो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालो मेरे बच्चे। तुम जानते हो, कुछ लोग जो सोते हैं ना, वो सोकर अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। वो अभी ज्ञान के प्रकाश में ही नहीं है। उन्हें नहीं पता कि सुबह उठने का क्या फायदा है, क्या उन्हें पाना है और क्या वो खो रहे हैं। वो खुद भी नहीं जानते, वो इतने नादान है ना। उन्हें सब पता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मेरा आशीर्वाद प्राप्त होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ना वो सुबह उठ नहीं पाते, क्योंकि उनके भाग्य में, उनकी किस्मत में है ही नहीं वो खजाना, वो मेरा आशीर्वाद है ही नहीं। और जो मेरे कुछ बच्चे उठ पाते हैं ना, उन्हें पता है वो रस, वो आनंद, वो मेरा प्यार, वो मेरा आशीर्वाद, वो उस प्यार को समझ सकते हैं, वो जान सकते हैं। और जो एक बार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर देना, वो कभी उठना नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं। वो मेरे प्यार का रस, वो मेरा आनंद, वो मेरा भजन कीर्तन, वो मेरी सुबह की आरती, काकड़ आरती, उसका जो स्वाद है ना, जो उसका आनंद है, वो अलग है मेरे बच्चे। वो हर कोई नहीं चख सकता। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उसे चख सकते हैं, जो उसे महसूस कर सकते हैं। वो हर कोई नहीं कर सकता। और सुनो, जब मेरे मंदिर आते हो ना, तो किसी के वस्त्रों की तरफ मत देखा करो कि उसने कैसे वस्त्र पहने हैं और तुम्हारे वस्त्र कैसे हैं। नहीं मेरे बच्चे, पहली बात तो तुम किसी से कम नहीं हो, समझ गए ना? और दूसरी बात, जो मेरे मंदिर आता है ना, वो मेरे लिए आता है, ना कि वस्त्रों को देखकर मेरे बच्चे। तो दूसरों को देखकर ना अपने वस्त्रों को तुच्छ समझना, अपने आप को नीचा समझना, ये कहाँ की मेरे बच्चे बात है बताओ? अपने आप को ये नीचा मत दिखाया करो, और ये मत सोचा करो कि उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं और मेरे पास नहीं है। अरे तुम्हारे पास वो है जो उसके पास नहीं है। ये कभी सोचा है तुमने? तुम्हारे अंदर सादगी है, तुम्हारा पवित्र मन है, ये सोचो तुम, और वो उसके पास में नहीं है। समझो मेरे बच्चे इस बात को। और जो मेरा बच्चा सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए मंदिर आता है ना, वो कभी किसी और चीज की तरफ कभी देखता नहीं, न गहनों की तरफ, न जेवरातों की तरफ, और न ही कपड़ों की तरफ। अगर उसकी नजर पड़ती है तो साईं पर पड़ती है। मेरा बच्चा हर पल
मुझे देखना चाहता है और उस बच्चे को मैं अपने दर्शन देता हूँ और मेरे दर्शन पा करना उसकी आंखें तृप्त हो जाती हैं मेरे बच्चे। फिर उसे कुछ और देखने की चाह रही नहीं जाती, क्योंकि उसकी आंखों में मैं प्रवेश कर जाता हूँ, उसके मन में मैं प्रवेश कर जाता हूँ, उसके दिल में। तो मेरे बच्चे, तो ये सब देखने मत आया करो। अगर देखना है तो अपने साईं का चेहरा देखो, मुझे देखो, मेरे चेहरे की रौनक देखो, जो तुम्हारे आने से मैं कितना खुश होता हूँ वो देखो। तुम्हारे साईं ने जिंदगी भर मेरे बच्चे, जब तक मैं शारीरिक रूप में रहा, मैंने वही अपने फटे पुराने कपड़े पहने, वही जीवन व्यतीत किया। भिक्षा मांग कर मैं खाना खाता था। मैं चाहता था तो बहुत कुछ कर सकता था। मैं तो ब्रह्मांड नायक था, मैं तो राजा था मेरे बच्चे। मैं चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था। मैं वो जीवन व्यतीत कर सकता था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपने बच्चों को ये सिखाया कि अमीरी और गरीबी कुछ मायने नहीं रखती। अगर गरीब रहने में ना बल्कि सुकून है, शांति है। उस अमीरी बिस्तर पर वो शांति, वो सुकून कहाँ जो तुम्हारे पास है मेरे बच्चे। सुकून की नींद जो हर किसी के पास नहीं होती, जो अमीर लोगों के पास तो बिल्कुल नहीं होती मेरे बच्चे। तो जाने दिया करो, इन सब चीजों पर ध्यान नहीं जाना चाहिए तुम्हारा, बिल्कुल नहीं। और सुनो, ये मत सोचा करो कि दूसरे बुरे हैं, ये सोचा करो कि मैं बुरा हूँ, मेरे में बहुत सारे अवगुण हैं, और अगर मैं बुरा हूं ना तो सब अच्छे हैं इस दुनिया में। हमें इस नजरों से दुनिया को देखना है। अगर तुम इस नजरों से दुनिया को देखोगे ना तो देखना तुम्हें सारी दुनिया खूबसूरत नजर आएगी। और जैसे जैसे तुम्हारा मन खूबसूरत रहेगा ना तो फिर देखना तुम्हें चारों तरफ ये दुनिया खूबसूरत ही नजर आएगी मेरे बच्चे। और तुम्हें कुछ भी बुरा नहीं लगेगा, सब तुम्हें अपने साईं का लगेगा। हर किसी के अंदर तुम्हें अपना साईं नजर आएगा, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो, उसमें भी तुम्हें अपना साईं नजर आएगा। चाहे वो कितना भयंकर से भयंकर ही क्यों ना हो, तुम्हें उसमें भी अपना साईं नजर आएगा मेरे बच्चे। और सुनो, मेरे साईं सा चरित्र को सिर्फ पढ़ना ये मायने नहीं रखता मेरे बच्चे। वो तो तोते की तरह तुम रट देते हो, पढ़ लेते हो, बस वो मायने नहीं रखता मेरे बच्चे। मेरी साईं सा चरित्र को पढ़ना और उसे समझना वो बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। और सबसे जरूरी है भाव से पढ़ना, सही उच्चारण, सही व्याकरण के अनुसार पढ़ना, ये बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। एक एक शब्द को बहुत आराम से पढ़ो। मैं नहीं कहता कि सारा सब कुछ एक दिन में पढ़ लो, चाहे एक पन्ना ही क्यों ना पढ़ो, चाहे एक वाक्य ही क्यों ना पढ़ो, चाहे एक शब्द ही क्यों ना पढ़ो, लेकिन पढ़ो ऐसे कि तुम्हारे अंदर आत्मा में वो उतर जाए, वो तुम्हें समझ में आए, कि तुम्हें लगे कि हाँ, मुझे अपने साईं की गहराइयों को समझना है, मुझे अपने साईं को समझना है। और वो एक एक शब्द जो साईं ने कहा मुझे उसे समझना है। वो तुम्हारी भावनाएं वो मुझ तक सीधा पहुंचनी चाहिए मेरे बच्चे। उस रटू तोते की तरह नहीं कि बस पढ़ते चले गए और सारा सब कुछ एक दिन में खत्म कर लिया। तो तुम सालों साल कर लो, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी भावनाएं उसमें होंगी नहीं मेरे बच्चे। तुम सच में अगर अपनी प्रार्थना मुझ तक पहुंचाना चाहते हो तो अपनी भावनाओं के जरिए पहुंचाओ मेरे बच्चे। मैंने साईं सा चरित्र का आशीर्वाद इसलिए दिया है क्योंकि उसे समझकर अच्छे से और उसकी भावनाओं के अनुसार ही तुम मुझ तक अपनी प्रार्थनाएं पहुंचा सको, ना कि इसलिए कि रट्टू तोते की तरह पढ़ पढ़ कर बस एक दिन में खत्म कर दो। वो महज एक किताब नहीं, वो मेरा वाक्य है, वो मेरे शब्द है, वो मेरे अर्थ है मेरे बच्चे। इसे समझने की कोशिश करो, वो मेरा रूप है। तुम जब तक ये बातें नहीं समझोगे, सिर्फ महज एक किताब समझकर पढ़ोगे, तो कभी वो प्राप्त नहीं कर पाओगे जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ मेरे बच्चे। समझो, खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।